किसका जर्नल है, हमें पता नहीं है किसका जर्नल है, यानी कि हम सिर्फ जर्नल लिख देंगे। फर्स्ट एंट्री हुई क्या है, उसने कुछ नहीं लिखा, सीक्वेंस लिखा है, तो हम यहाँ पे डेट की जगह 1 ही लिख देंगे या सीरियल नंबर डाल सकते हैं। और सबसे पहली एंट्री जो हमारी हुई है उसमें क्या हुआ है, कैश विड्रॉ करा मालिक ने पर्सनल यूज़ के लिए। इसका मतलब पैसा हमारे यहाँ से चला गया, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और कौन लेके गया, मालिक लेके गया, तो हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 2000 रुपये की हमारी ये एंट्री हो जाएगी। और नरेशन में हम लिख देंगे कि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, या फिर जो भी हमारा एक सिंपल सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, कैश विड्रॉन, ठीक है ना, फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या हुई कि हमने गुड्स खरीदे 5000 रुपये के, और वो मालिक ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब इस चीज़ को समझना है, बड़ी अच्छी एंट्री है। गुड्स ले गया, मालिक ले गया, तो यार ये देखो पर्सनल यूज़ का केस है ना, पर्सनल यूज़ में आपका मालिक गुड्स ले गया। तो जब मालिक गुड्स लेके गया है तो ड्राइंग्स तो होनी चाहिए, जायज़ बात है, आप ड्राइंग्स अराइज करके लिख दोगे, ड्राइंग्स तो लिख दोगे, लेकिन लेके क्या गया है, माल लेके गया। तो आप ये तो चीज़ समझ रहे हो कि ड्राइंग्स तो अभी भी डेबिट ही होने वाली है, ड्राइंग्स अकाउंट तो अभी भी डेबिट ही होने वाला है। लेकिन किस नाम से होगा, ना कैश लेके गया, ना क्या कहते हैं बैंक लेके गया, वो लेके गया ऐसा माल जो हमने खरीदा था, और उसको हम जर्नल एंट्री में गुड्स तो लिखते नहीं है, तो हम उसे परचेज लिखते। तो हम यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्यों, क्योंकि हमारी जो हमने गुड्स लाया था ना वो परचेज नाम से लाया था, और वो आज परचेज नाम से कम हो गई है। 5000 रुपये का हमारा गुड्स चला गया। ध्यान रखना, जब भी कभी मालिक गुड्स लेके जाता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है। बस यहाँ लिख देना कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, ठीक है। चलें थर्ड एंट्री पे चलते हैं। कहता है 5000 रुपये का हमने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस किया। अभी याद है आपको, प्रीवियसली जब हम इलस्ट्रेशन 11 कर रहे थे वहाँ भी लाइफ इंश्योरेंस था, लेकिन वो बिजनेस का इंश्योरेंस था। ये LIC है, लाइफ इंश्योरेंस। बिजनेस का तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, मालिक अपना खुद का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है और प्रोपराइटर उसको पे कर रहा है। तो पैसा कहाँ से क्या होगा, जनरली इसे बैंक से मान लेना, कैश भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा गया है कैश के रूप में या बैंक के रूप में, लेकिन हुआ क्या है, ये हमारा ड्राइंग्स हुआ है, ये भी हमारा ड्राइंग्स है। तो इसको भी हम पहले ही लिख देंगे, ये भी ड्राइंग्स है, यानी कि ये भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है। और किस किस बंदे से हुआ है ये समझना, कैश भी जा सकता है या बैंक भी जा सकता है। मोस्टली केसेस में बैंक फॉलो होता है, ध्यान रखना, क्योंकि LIC ये सारी चीज़ें आप जनरली बैंक से ही पेमेंट करते हो। तो हम इसको कैश भी लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट, या फिर टू बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। कितने रुपए की एंट्री है, 5000 रुपये की एंट्री, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, ठीक है ना, ये इसकी है, ये इसकी। और नरेशन में लिख देना कि गुड्स कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। आप तो वही लिखना, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसके बाद फोर्थ एंट्री पे आते हैं। चौथी एंट्री थी, गुड्स थे अनइंश्योर्ड, मतलब हमने उस पर इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, और वो गुड्स 3000 रुपये के थे जो हमारी खरीदने की कॉस्ट थी। वो फायर, आग लग गई और नुकसान हो गया। आग लग गई, नुकसान हो गया, समझते हैं, रफ नोट में इस चीज़ को समझना। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एक जगह छोड़ी थी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम समझते हैं 3000 रुपये की हमारी कॉस्ट थी इन गुड्स की, 3000 रुपये की, और ये 3000 रुपये के गुड्स, हुआ क्या, लॉस हो गया आज इनका। लॉस कैसे हुआ, लॉस हुआ फायर की वजह से। तो इसकी एंट्री बड़ी सिंपल है, ध्यान समझना। नुकसान, गुड्स तो चले गए। अब आपके जो गुड्स गए हैं जनरली वो सेल के नाम से जाते हैं, जब आते हैं परचेज के नाम जाते हैं सेल, लेकिन गुड्स ना बिके नहीं है। तो गुड्स बिके नहीं है, पहली चीज़ हुई क्या, देखो नुकसान हुआ है, नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में नुकसान डेबिट होता है। तो हम पहले नुकसान लिख देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि यहाँ परचेज कम क्यों नहीं, सेल होती तो गुड्स जाता, यहाँ गुड्स तो यहाँ जा रहा है, और जो गुड्स जा रहा है, ध्यान समझो, जो गुड्स जा रहा है वो किस नाम से जा रहा है, परचेज नाम से क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा माल बिका ही नहीं है यार, वो परचेज के रूप में आ रखा था, जो कम हो गया। परचेज के रूप में आता है माल, और वो अगर नुकसान हो जाए या मालिक ले जाए तो वो हमारे यहाँ से परचेज के नाम से ही जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि इसकी एंट्री कितने रुपए की थी, 3000 रुपये की कॉस्ट थी, 3000 रुपये का पूरा, और इस पे हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा। अगर इंश्योरेंस करा रखा होता तो हो सकता है कि वापस ये अमाउंट थोड़ा बहुत आ जाए, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फिफ्थ एंट्री,
पांचवी कहता है गुड्स की कॉस्ट थी 1000 रुपये। अब देखो इसको समझना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना। गुड्स की कॉस्ट थी 1000 रुपये की, आग लग गई, फायर से डैमेज हो गए, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट करा कि हम तुम्हें 800 रुपये का चेक दे रहे हैं, यानी कि हमने वो गुड्स क्या कर रखे थे, इंश्योरेंस करा रखे थे, यानी कि नेट नुकसान कितने का हुआ, वही बात मेरे भाइयों। ये दो एंट्री होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप पहले तो वो एंट्री होगी जिसमें आपका नुकसान हो गया, वही सेम पिछली बार की तरह, क्या, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभी तो फिलहाल आप पूरा लॉस बाय फायर लिखो, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का ये एंट्री ना, और नरेशन इसकी लिख दो कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, वही सेम, लॉस ऑफ गुड्स बाय। लेकिन अभी हमारी एंट्री पूरी नहीं हुई है, सबसे पहले तो ये हो गया। अब लॉस जो हुआ है उसके बाद हुआ क्या, वो चीज़ समझो। 800 रुपये तो वापस आ गए, तो आप लिखोगे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, किस नाम से आया, है ना, टू इंश्योरेंस अगर मान लो लिख दिया तो 800 रुपये आया, और 800 रुपये क्रेडिट भी आप लिख दोगे। लेकिन एक चीज़ समझनी है, एक्चुअल में पैसा तो पूरा 1000 रुपये आना चाहिए था ना, समझ रहे हो, पैसा तो पूरा 1000 रुपये आना चाहिए था, यानी कि 200 रुपये का नुकसान तो स्टिल अभी भी है हमारे को, समझ रहे हो। जो चीज़ इसमें दे रखी है कि पैसा आया 800 रुपये, लेकिन लॉस ऑफ फायर अभी भी हमारा जो है ये P&L अकाउंट होना चाहिए, इसने ना थोड़ा गलत लिख रखा है, गलत तो खैर नहीं है, दो एंट्री ना, दो एंट्री एक साथ दे रखी है इसने, यही सेम चीज़, दो एंट्री वैसे ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। इसको ऐसा समझ लो आप, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें तीन एंट्री दे रखी है, अब तीन के वे में समझना। सबसे पहले तो आप समझो क्या गुड्स पे इंश्योरेंस करा रखा था, तो ठीक है, पहली एंट्री तो हो गई लॉस बाय फायर टू परचेज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो लॉस हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो अब इसी के ए पार्ट के बाद इसी के बी पार्ट में पता क्या करो, जो पूरी जिम्मेदारी जब इंश्योरेंस कंपनी लेगी, सेकंड एंट्री में बहुत ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस कंपनी आई तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और हमारा पूरा जो लॉस बाय फायर हुआ है वो लेके चली जाएगी, कितना, 1000 रुपये और 1000 रुपये। यहाँ पे आप लिखना कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम कर रही है, यहाँ जी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर रही है जो भी हमारे गुड्स हैं वो हमारी जिम्मेदारी में थे, लेकिन पैसा पूरा आ नहीं रहा, आगे जाके पैसा थोड़ा कम आ रहा है, जो हम आगे देख रहे हैं एंट्री में क्या हो रहा है, पैसा थोड़ा हमारा कम आ रहा है, उस चीज़ को समझेंगे। वैसे ध्यान रखना यहाँ पूरा फिर से डेट पर्टिकुलर लिखना, पर मैं लिख नहीं रहा, जब भी आप कभी दोबारा पेज पे आओ ना, शिफ्ट हो तो पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ बुक में तो आपको नहीं करके दिखा रखा, पर आपको पूरा करना होता है, ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो समझो। अभी हमने सबसे पहले एंट्री करी, लॉस हो गया, उसको आपने डेबिट कर दिया, फिर उसके बाद आपने लॉस लिखा किस वजह से, परचेज की वजह से, ये आपकी एंट्री हुई। फिर आपने इसके बाद सेकेंड एंट्री करी कि इंश्योरेंस कंपनी आई और पूरा लॉस ले गई एक तरीके से। अब एक्चुअल में दे कितना रही है, जिम्मेदारी तो ले ली ना पूरी क्योंकि पूरा है, लेकिन जिम्मेदारी के बाद दे कितना रही है, 800। नेट लॉस कितने का हुआ है, 200। तो ध्यान समझना, पैसा क्योंकि नुकसान आपने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी 200, अब पैसा आपके पास जो आएगा वो तो 800 आएगा। लॉस आपने 1000 लिखा था पहले, और वो लॉस अगर इंश्योरेंस नहीं हो रखा होता, अगर ये लॉस इंश्योरेंस नहीं हो रखा होता तो ये एंट्री होती नहीं। वही लॉस आपकी पूरी जिम्मेदारी ली इंश्योरेंस कंपनी ने, अब वही इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, लेकिन क्या वो पूरा दे रही है, 800 दे रही है, 200 कम दे रही है। तो अब आप अगली एंट्री करोगे कि हमारा जो अभी भी लॉस हुआ है ना, लॉस बाय फायर, वो अभी भी हमारा 200 है और 800 हमारे पास आया है, और ये किसने दिया है, जिसने जिम्मेदारी ली थी इंश्योरेंस कंपनी को जब आपने डेबिट करा था। ये तीन एंट्री बहुत अच्छे से समझना अगर आप फायर के केस में इंश्योरेंस कराते हो। अगर मान लो आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो आप क्या करते, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि आपका माल चला गया, परचेज खरीदा था आज वो कम हो गया, लॉस हो गया। लेकिन इसके बाद अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आप अगले पर पूरा इंश्योरेंस लिखोगे कि इंश्योरेंस कंपनी आई और मेरा पूरा लॉस का जिम्मेदारी ली,
तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और लॉस में अभी सोच रहा हूँ कि खत्म। लेकिन इसके बाद मैटर करता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको देती कितना। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा देती तो आप लिखते बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा आ गया 1000 रुपये, और किसने दे दिया? इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन कम आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जिम्मा लिया 1000 का, दिया 800 और 200 कम दिया, 200 लॉस। कभी भी ज्यादा तो कोई देगा नहीं, जायज बात है। तो ये जो 2 एंट्री हुई है, इसके बाद जो तीसरी एंट्री होगी उसमें आप कहोगे पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, कम आया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भैया लॉस बाय फायर पहले बढ़ाया 1000 रुपये, लेकिन फिर हमने कम भी तो कर दिया कि भैया पूरा ठेका किसने लिया? इंश्योरेंस कंपनी ने। एक मन में सवाल आ सकता है कि लॉस बाय 1000, फिर 200 भी बढ़ा रहे, टोटल 1200 बढ़ा रहे। नहीं मेरे भाई, ये बढ़ाया और उसके बाद हमने देखा हमने तो इंश्योरेंस करा रखा था, तो हमने हाथों हाथ कम कर दिया। उसके बाद मिल कितना रहा है? 800 रुपये। तो हमने कहा भैया असली चूना तो हमें 200 का लगा है। फिर हमने लॉस बाय फायर बताया और इसमें लिखा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कितना? 1000। और यहाँ आप लिखना कि इंश्योरेंस क्लेम्ड बाय, नहीं बस इतना लिख देना, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्ड 800 रुपये एंड लॉस इज 200 रुपये। जैसे इसमें लिख रखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद 6th एंट्री पे आते हैं। गुड्स की कॉस्ट थी 500 रुपये, हमने दान में दे दिया, जिसकी सेल प्राइस 600 थी। अब आप इस चीज़ को समझना भाई, सेल प्राइस जितने की थी उससे मैटर नहीं करता, आपके पास कितने का था उससे मैटर करता है। मार्केट में बेचोगे तो 1000 का भी बिक सकता है, 400 का भी बिक सकता है, लेकिन आपके पास उसकी कीमत कितने की है? 500। तो आपने जब दान किया तो आपके यहाँ से परचेज कम हो गया, तो आप लिख दोगे टू परचेज अकाउंट। जैसे सेल वेल थोड़ा ना लिखेंगे जब आप किसी चीज को दान करोगे। लेकिन डेबिट क्या होगा? तो आपको लिखना है गुड्स गिवन एज चैरिटी या चैरिटी अकाउंट डेबिट लिख देना, या तो चैरिटी लिख देना, और बुक में क्या दिख रखा है चैरिटी के साथ साथ चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट। डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट कितने का दिया हमने? 500 रुपये का। ध्यान रखना 500 क्यों गया, और यहाँ पे लिख देना गुड्स गिवन एज चैरिटी या दान। इसके बाद लास्ट एंट्री, हमने अपने घर का फर्नीचर बेचा 5000 रुपये और बिजनेस में ला दिया, तो बिजनेस में पैसा आ गया, क्योंकि बिजनेस में बेच के लाया है हमने। तो बेच के लाया तो ऐसा मान लो बिजनेस में कैश आ रहा है या फिर बैंक आ रहा है, और वो कौन ला रहा है? मालिक। तो टू कैपिटल अकाउंट 5000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है ये एंट्री। इन एंट्री की एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये खास करके इंश्योरेंस की। फिर एक और क्वेश्चन आज निपटा लेंगे, ठीक है ना, 2 कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13 जर्नल का, और इसमें हमें जर्नल करना है। तो जर्नल जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ऑफ राजा राम। तो राजा राम का हम जर्नल बना रहे हैं, और सबसे पहले कहता है 19,000 रुपये रिसीव्ड हुए हमें शाम से उसके अकाउंट में 20,000 रुपये से। तो भैया 20,000 रुपये आना था, 20,000 रुपये में से हमें कितने रुपये रिसीव्ड हो रहे हैं? 19,000 रुपये, ठीक है। और देखो अगला ही एक और एंट्री लिखा है इसी के नीचे, कहता है 19,000 आ रहे हैं इन सेटलमेंट ऑफ 20,000। तो आप समझना, कभी भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि 19,000 आ रहे हैं 20,000 में से, तो इसका मतलब यूं मत सोचने लग गया ना वो 1,000 पे डिस्काउंट है, जब तक वो क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट ना बोले। तो 19,000 आ रहे हैं यानी कि 1,000 नहीं दिया, बाद में दे देगा। तो पैसा आ रहा है, सबसे पहली एंट्री में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है उसको लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है ये? श्याम से आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, और हमारे पास आ रहा है 19,000 रुपये। और नरेशन में हम लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, ठीक है ना, बस। सेकेंड एंट्री, अब कहता है 19,000 आ रहे हैं भरत से और 20,000 के बदले आ रहे हैं सेटलमेंट में, यानी कि अब जो कैश आ रहा है, अब जो कैश आ रहा है वो 19 आ रहा है, 19,000 आ रहा है। लेकिन जो भरत अकाउंट हम खत्म करना चाहते हैं, जो भरत अकाउंट हम खत्म करना चाहते हैं भरत, वो हम 20,000 से खत्म कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास कितना रुपया कम आ रहा है? 1,000 रुपये कम आ रहा है। तो हम इसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिख देंगे 1,000 से, और नरेशन में लिखेंगे कि कैश रिसीव फ्रॉम भरत 19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। तो ये चीज़ समझना कि पैसा 19,000 आ रहा है लेकिन डिस्काउंट हम 1,000 अलाउ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रही है, यानी कि उस बंदे से 20,000 लेना है और आज हम उससे 19,000 रुपये ले रहे हैं। चलें आगे। थर्ड एंट्री कहता है मोहन को हमने 9,000 रुपये दे दिए उसके अकाउंट में फॉर 10,000 के लिए। अब देखो ध्यान समझो, और फिर इसके नीचे देखो अलग अलग फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं, तो 9,000 रुपये में दे रहे हैं फॉर 10,000, 10,000 में से 9,000 दे रहे हैं। देखो एक बार एंट्री कंफर्म कर लेते हैं जो इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। देखो सेम वही है जैसे हमने डिस्काउंट में लिया, वही सेम है, ठीक है। तो अब देखो
अब किसको हम पे कर रहे हैं, मोहन को पे कर रहे हैं उसके अकाउंट में, तो पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, कैश में जा रहा है, बैंक में कुछ नहीं बोला तो कैश ही लिख लो, पैसा चला गया कैश अकाउंट, कितना 9,000 रुपये, और जाना कितना था 10, लेकिन 10 में से भी 9 दे रहे हैं उसे, हम कह रहे हैं भैया 9,000 रुपये ले लो, ठीक है। तो कौन है, भरत है, कौन है, मोहन है ना, तो मोहन डेबिट कितना 9,000 रुपये, और एडजस्टमेंट में लिख दोगे पेड टू मोहन 9,000 रुपये, बस कुछ नहीं, बस ऑन हिज अकाउंट बस। अगला 9,000 रुपये 10,000 के सेटलमेंट में जा रहा है, तो इस बार जब पैसा जा रहा है वो इस बार सोहन को जा रहा है, तो सोहन जो डेबिट होना चाहिए था वो 10,000 से होना है, क्योंकि हमने उसके 10,000 की उधारी बढ़ा रखी है और आज हम उसकी 10,000 रुपये की उधारी कम कर रहे हैं पैसा देके, लेकिन पैसा तो हमारे यहाँ से 9 जा रहा है, तो हमने उससे डिस्काउंट रिसीव्ड करा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000, बाकी एडजस्टमेंट में लिख देंगे पेड टू सोहन 9,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, पूरे सेटलमेंट 10,000 के में उसको पे कर। 30,000 रुपये का गुड्स था, उसको हमने बांट दिया सैंपल में, ठीक है ना, तो हम इसको सैम्पलिंग गुड्स लिख सकते हैं या फिर हम गुड्स एज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहें, ठीक है ना। सेल प्रमोशन लिखा हुआ है देखो यहाँ पे आंसर में, सेल प्रमोशन समझ रहे हो ना, सैम्पलिंग के लिए बांटोगे तो किस लिए, बंदों को ट्राई करने के लिए दोगे, तो सेल प्रमो। अब देखो ध्यान समझना मेरे भाई, आप यहाँ पर गुड्स दे रहे हो, इस चीज को समझो, तो नुकसान तो है ना एक तरीके से, लेकिन जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है, सेल हो रही है क्या, नहीं, आपके पास सामान पड़ा था और वो सामान जा रहा है, जब तक वो बिकेगा नहीं तो आप उसे सेल नहीं लिख सकते। सेल प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू, क्लियर है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है अमाउंट कितनी है इसकी। अब देखो इसमें एक चीज और लिखी है, कहता है 4,000 रुपये का इसका सेल प्राइस था, लेकिन भैया हमने तो 3,000 के खरीदे ना, यहाँ लिख देना गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रमोशन। बाकी इनकम टैक्स हमने पे करा है 20,000 रुपये चेक, आप बताओ पहले क्या एंट्री होगी इनकम टैक्स 20,000 रुपये की। बेटा ध्यान रखना, इनकम टैक्स पर्सनल ओनर का होता है, आप लोग काम धंधा करते हो, जॉब करते हो, उस पर इनकम टैक्स पे करते हो। आप लोग अपने बिजनेस में कभी भी इनकम टैक्स देखो आज के बाद तो समझ जाना, और ये एकमात्र ऐसी एंट्री जिसमें आप बहुत लोगों को फंसा सकते हो, ये पूछ के कि चल इनकम टैक्स पे करा, एंट्री क्या होगी, बंदा ये बोलेगा इनकम टैक्स नुकसान है, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यही प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स हम इंडिविजुअल पे करते हैं, यानी कि मालिक अपना कोई जॉब करता है कहीं पे और वहाँ पर वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, यानी कि एंट्री इसकी ड्राइंग्स है भैया। अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहा है ना कि बिजनेस से पैसा ले गया, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कैसे पे करा हमने, चेक से पे करा, तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया 20,000 रुपये। कोई दिक्कत समझ आई एंट्री, नरेशन लिख देना, चेक विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज के लिए ले गया भैया। अगला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब देखो फिर से वही LIC जब चेक के थ्रू पे करी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स है, फिर से ध्यान रखना, ठीक है, फिर से ड्राइंग्स है, बिल्कुल सही। LIC इंसान की पर्सनली होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट 5,000 रुपये, नरेशन में वही लिख दोगे सेम इसी वाली नरेशन, भैया गुड्स ले गया वो सॉरी कैश ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। लास्ट एंट्री देख लेते हैं, ऐसे रफली बना लेते हैं, और लास्ट एंट्री कहता है गुड्स में आग लग गई, 4,000 रुपये गुड्स थे, इंश्योरेंस की कोई बात ही नहीं करी और ये लास्ट एंट्री है, तो आप लिख दोगे गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय, यहाँ लिखना पूरा ऐसे, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, अब ये परचेज अकाउंट है क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा चला है, लेकिन अगर इसी के बाद अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा होता तो अगली एंट्री होती इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, और फिर अगले में कितना पैसा आता है उससे बैंक अकाउंट, कम आता तो लॉस बाय फायर, है ना, गुड्स लॉस बाय फायर, वो सारी एंट्री होती है। यहाँ पे एंट्री 4,000 रुपये की कॉस्ट थी, वो दिक्कत। ये हमारा 13 इलस्ट्रेशन था, ये भी खत्म।